हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस केम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिस केम 30 के सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। आपको बताएं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का उन्नयन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और सांख्य गुणधर्म है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट का वह टेम्परेचर है जिस पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और यह उस लिक्विड या सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब अगर हमको किसी लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मालूम है तो हम केवल बॉइलिंग पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा लिक्विड है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सॉल्वेंट की। तो बताया आपको कि द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid or solvent becomes equal to atmospheric pressure is called boiling temperature या boiling point of the liquid or solvent। ये बताया कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया जा चुका है कि किसी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में वेरिएशन यानी चेंज उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, यहाँ कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का इंक्रीज़ होता है। इसलिए सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल फिर से करने के लिए हमको सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ता है, और यह इंक्रीज़ जो होती है वही कहलाती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा
ज़्यादा होता है किसी टेम्परेचर पर और उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, या ये कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होता है। यानी बॉइलिंग टेम्परेचर आप कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज़ ग्रेटर दैन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। जो इन डिफरेंस होता है वो डिफरेंस या इंक्रीज़ इन बॉइलिंग पॉइंट यही कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम मान ले रहे हैं कुछ चीज़ों को। मान लिया हमने ये TB0 ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर जो बॉइलिंग पॉइंट मिलता है सॉल्यूशन का वो TB होता है। मैंने TB का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन having non-volatile solute. Therefore, increase of temperature delta TB equals to TB minus TB0 is called elevation of boiling point. इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कहते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। वेपर प्रेशर कर्व्स प्लॉट किए गए हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए। हम देख रहे हैं कि ये जो ऊपर का कर्व है ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है और ये जो कर्व है वो सॉल्यूशन के लिए है। तो हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर TB0 पर जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm या 1.013 बार के इक्वल हो जाता है और सॉल्वेंट या लिक्विड जो होता है वो बॉयल करने लगता है। अब अगर इसी टेम्परेचर पर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कुछ अमाउंट ऐड कर देते हैं उसमें, तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ होकर के यहाँ आ गया। अब इसको फिर से इस लेवल तक आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर में इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और वेपर में प्रेशर में इंक्रीज़ करने के लिए हमको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ता है। और जब टेम्परेचर में इंक्रीज़ होती है ये T0B से जब TB के इक्वल हो जाता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होकर के फिर से 1 एटमॉस्फेरियर हो जाता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और सॉल्यूशन उस समय बॉयल करता है। तो TB कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और जो डिफरेंस होता है दोनों का ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये हमने बताया आपको कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे इसको दिखा सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये डेल्टा TB होता है ये प्रोपोर्शनल होता है
सॉल्यूशन की मोलैलिटी के, यानी डेल्टा टी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मोलैलिटी होती है। आर करके हम लिखें तो कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी इक्वल्स टू ए कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। ये एक इक्वेशन हो गया। तो बताएंगे इसमें where m equals to molality of solution and Kb equals to molal elevation constant. Molal elevation कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं हम इवलोस्कोपिक कांस्टेंट। इवलोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब इस रिलेशन से ये पता चलता है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? इसलिए कि जो मोलैलिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वह सॉल्यूशन के मोलैलिटी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ बताया डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम के। अब उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आगे हम आपको बताएं इसमें ये मेन इक्वेशंस रहने दिए गए हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहे हैं। और अब जो Kb है उसको अगर थोड़ा डिफाइन करना चाहें, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा क्या, तो हम कह सकते हैं कि इफ़ m इक्वल्स टू 1, यानी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट माने किसी सॉल्वेंट का या किसी प्योर लिक्विड का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होता है जब 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिज़ोल्व किया जाता है। यानी अगर 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिज़ोल्व हो तो उस सॉल्यूशन में जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पाया जाएगा वो कहलाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये हमने बताया कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा हम कि जो मोलैलिटी होती है सॉल्यूशन की वो क्या होती है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर कि W1 इक्वल्स टू मास ऑफ
या वेट ऑफ सॉल्वेंट, W2 इक्वल्स टू मास या वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एंड M2 इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मान लिया हमने, ये 3 पैरामीटर्स। तो कह सकते हैं देन मोलैलिटी M इक्वल्स टू, तो मोलैलिटी M, इस इक्वेशन को हटा रहे हैं हम यहाँ से। मोलैलिटी M इक्वल्स टू क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट होगा, ये इक्वल हो जाएगा W2 अपॉन M2 से, और जो ये kg में जो मास होगा सॉल्वेंट का, वो इक्वल हो जाएगा W1 अपॉन 1000, ये M है, और ये इक्वल हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ये W1 नीचे होगा और ये M2 नीचे आ जाएगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये मोलैलिटी हो गई। इसी वैल्यू को, ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं कि 2 है, इसी को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपको बताएं यहाँ पर, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू MK, यही इक्वेशन नंबर 1 था। अब ये वैल्यू जो होती है M की, इसको उठा करके हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस केस में ये हो जाएगा डेल्टा TB इक्वल्स टू, दरवाजे खोलिए। तो आपको बताया कि ये मोलैलिटी M इक्वल्स टू हो जाएगा W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाई W1 अपॉन 1000, और इसको अगर सॉल्व किया तो W2 से 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर लिखेंगे, और M2 इंटू W1 ये नीचे हो जाएगा। तो ये मोलैलिटी की वैल्यू है, इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया। और इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो डेल्टा TB की वैल्यू हो जाएगी 1000 KB W2 अपॉन M2 W1। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है, इसका कोरिलेशन हम दिखा रहे हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब अगर हमको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना हो, यानी M2 फाइंड आउट करना हो, तो इक्वेशन 3 से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 M2 इक्वल्स टू 1000 KB W1 अपॉन
सॉरी ये W2 अपॉन डेल्टा TB W1। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और इस इक्वेशन की सहायता से हम जो मोलर मास होगा सॉल्यूट का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको बताया कि ये इक्वेशन कैसे ड्राइव, बहुत ही सिंपल है, जो फंडामेंटल है। हम आपको जल्दी से एक बार समराइज़ करके बताते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ इसमें। हम लोगों ने सबसे पहले इसमें दिखाया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, जिसको लिखा था TB माइनस TB 0 से, ऐसे रिप्रेजेंट किया था। और फिर दिखलाया था दूसरा कि ये जो डेल्टा TB है ये प्रोपोर्शनल है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के, या इसको इक्वलाइज किया था डेल्टा TB इक्वल्स टू KB, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू m, ऐसा। अब m की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पर, तो m की वैल्यू जो हो गई है 1000, यानी यहाँ पर KB अगर साथ में लिखें तो KB हो गया इंटू, यानी यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं KB इंटू, अब यहाँ वैल्यू रख रहे हैं मोलैलिटी की, तो ये हो गया 1000 W2 अपान M2 W1 की, ये वैल्यू हो गई। और अगर हम इसकी सहायता से फाइंड आउट करते हैं M2, तो M2 की वैल्यू हो गई 1000 KB W2 अपान डेल्टा TB W1। तो ये इक्वेशन मिला जिसकी सहायता से हम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो सॉल्यूट का या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियोज़ आप देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट्स ज़रूर कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तब भी या कोई प्रॉब्लम हो तब भी, दोनों कंडीशंस में कमेंट करना चाहिए। इससे वीडियो को या वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो आप वीडियोज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।